पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय क्या बताता है, ठीक है ना? तो तुम सब तैयार हो? यस। हालेलुया। तो विषय यहाँ पर है पति और पत्नी के लिए, ठीक है? ऐसा लिखा है कि पत्नी ने और पति ने क्या करना चाहिए। ऐसा इन दोनों के ऊपर ऐसा बहुत सी बातें बहुत सी जगह पर लिखी है, ठीक है ना? लेकिन हम ये सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे जो सीखने लायक है, जो हमें कुछ समझने लायक है, ठीक है? और ये कौन कह रहा है? पतरस कह रहा है। हालेलुया। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया। पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो, तो बहुत से लोग वहां बैठे हैं, बहुत से लोगों के वहां पे, लेकिन वो किसी विशेष के लिए बोल रहे हैं कि इनमें से कोई अगर ऐसे है जिसका पति विश्वासु नहीं है, जो मसीह को नहीं जानता, ऐसे हो जो वचन को नहीं मानते। कैसे? वचन को नहीं मानते। अगर ऐसे कोई है तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के, पति एक तो वचन को नहीं मानता, तो उसमें भी परमेश्वर काम करेगा बिना वचन के। माय गॉड जीसस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कभी कभी क्या वो वचन नहीं सुनता, उसको क्या समझेगा? नहीं समझेगा, वो नहीं सुधरेगा। अरे वो नहीं होगा ही नहीं, विषय छोड़ दो, है ना? लेकिन पतरस एक विशेष बात बता रहा है कि मनुष्य के जीवन में काम सिर्फ वचन से नहीं होता। कभी कभी वचन में जो लोग जी रहे हैं उनको देख के होता है। क्या समझे? ये ताकत है वचन की। इसलिए वो क्या कहता है कि तुम में से मसीह दिखना चाहिए। माय गॉड, तुम में से मसीह दिखना चाहिए। तुम में से अगर किसी को यीशु दिख रहा है, वो रोक नहीं पाएगा अपने आप को, वो और कितना बुरा बनेगा। लेकिन क्या होता है? इंसान को पश्चाताप होता है। एक समय पे क्या होता है? पश्चाताप होता है कि हमने गलत किया। शायद हम दुनिया में नहीं है, शायद ये पत्नियों को जो पतरस बता, शायद वो उस वक्त की जो औरतें हैं, शायद उनको भी समझ में नहीं आया होगा मतलब क्या बोल तो दिया, लिख तो दिया पतरस ने, मतलब क्या, मतलब कितना अच्छा रहना है, कितने दिन अच्छा रहना है, ऐसा तो लिखा नहीं ना, है ना? तो कब तक अच्छा रहे और कितना सहे। हालेलुया। तो जिसको वचन पता है उसको पता है कि कब तक अच्छा रहना। क्या समझे? जिसको पता है, इसके उसमें बहुत अच्छी बात है, पहले नहीं मैं फिर से पढ़ूंगा। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन, तुम्हारे भय सहित मतलब तुम जो डर के रह रहे हो किससे? प्रभु से। तुम्हारा उस प्रभु का डर देखकर, उसका जो पवित्र चाल चलन है देखकर, उसको वचन नहीं समझा, फिर भी तुम्हारे इस पवित्र चाल चलन से, तुम्हारे मसीह के डर की वजह से उस पे काम होगा, चाहे वो बदल जाए। हालेलुया। अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, ये तुम्हारा दिखावा ऊपर से ना हो। क्यों? क्योंकि इनके पति ऑलरेडी भटके हुए। सोचो थोड़ा सा, वो पहले ही भटके हैं, तुम उसके सामने सच के जा रहे हो, तो और भटकेगा। किधर जा रही है? कौन है? उस वक्त की औरतों को बोल रहा है, जो इस वक्त की औरतों को बहुत ज्यादा बोलना चाहिए। है ना? हालेलुया। उस वक्त तो अपनी फैसिलिटी भी नहीं थी ना। आज तुम गहने नहीं हो फिर भी तुम अच्छे दिखते हो, क्योंकि तभी मेकअप नहीं था।
अभी मेकअप भी है, अभी बहुत है, मतलब मैं गिनने जाऊं तो बहुत है, माय गॉड बहुत है। आदमियों की शॉपिंग खत्म होती है, औरतों की होती ही नहीं, बराबर ना? तो वो किस लिए कर रहे हो? तुम में से तुम्हारे पति में परिवर्तन होगा इससे? तुम उसे मसीह दिखा रहे हो या तुम उसे औरत का रूप दिखा रहे हो? पतरस उस वक्त के औरतों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे, जो आज के औरतों को भी समझना बहुत जरूरी है। सही बात है ना? अरे हम जो बैठे, हम में से 80% लोग गालियां देते हैं, हम में से हमारे पति क्या सीखेंगे? प्रार्थना सब आती है, चर्च भी जाते हैं, स्तुति आराधना भी करते हैं, लेकिन तू मसीह जैसा नहीं रहता है तो वचन तो दूर की बात है, तुम्हारे में से कैसे काम होगा? पतरस कहता है कि वचन उसको नहीं मालूम पड़ेगा, चलेगा, लेकिन तुम्हारी चाल चलन देखकर वो खींचा जाएगा प्रभु की ओर। प्रभु का स्वभाव इंसान को खींचता है अपने, हालेलुया। नहीं होता हमसे, कितनी गहराई बात बोल रहा हो। या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित, मन की कौन सी सुंदरता बोला है? तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट। विनाशी सजावट नहीं, जो 2 दिन के लिए तुम अच्छे बनते हो, हफ्ता ज्यादा से ज्यादा, फिर मेरे क्या है तो मैं छोड़ेगा नहीं, है ना? अच्छा बनते हैं, लेकिन कितना वक्त है। लेकिन इधर क्या लिखा है? उसने स्पष्टीकरण दिया, बहुत अच्छा सुंदर वाक्य लिखा, उसने क्या लिखा है? नम्रता, मनुष्यत्व और मन की दीनता की अविनाशी सजावट। तुमको फिर से टचअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वापस, एक बार मेकअप कर लिया, लाइफ टाइम। नम्र है लाइफ टाइम, दीन है लाइफ टाइम। बीच बीच में फिर कहां चले जाते हो? ऐसे कौन से धूप में जाते हो कि वो खराब हो रहा है? हाँ, 24 घंटे का प्रभु ने उसको दिया है क्या वारंटी? 24 घंटे चलेगा, बाद में उतारना पड़ेगा। लाइफ टाइम है ये गहना पहनना तुमको, हालेलुया। तब जाके उसमें काम होगा ना। और तुम जिन जिन लोगों के साथ रहते हो, जिन जिन लोगों का काम है, काम पे जाते हो, वहां पे उठते बैठते हो, एक अलग परमेश्वर आपका व्यवहार दिखाता है। ये बंदा अलग है काम से, ये बहुत अलग है। अभी दूसरे लोग बहुत अलग नाम से थे मुझे, ये बहुत बेकार है, जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा है नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देखते तुमको, तुम कब अच्छे हो और कब बदल जाते हो। लोगों को आपकी हद मालूम है, क्या करेंगे तो क्या होगा। उसी तरह उस शैतान को क्या पता है कब कैसे उसको बिगाड़ना है, और उसको पता ही नहीं बिगड़ेगा। अविनाशी, जो खत्म ना हो, वैसे बनो तो शैतान को खुद पता चलेगा, इसके साथ नहीं, दूसरे को पकड़ते। क्योंकि ये कैसा हो गया, फेविकॉल का जोड़ हो गया है, टूटेगा नहीं। लेकिन हम बन रहे, टूट रहे, बन रहे, टूट रहे, चल रहे, क्योंकि हम अलग गहने पहने हुए, जो पहनना है वो नहीं पहन रहे। हालेलुया, समझो इस बात को, वो जबरदस्त लिखा है। अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। क्यों ऐसा, क्यों आपको रहना है? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। भाई गॉड, कितना पाना चाहिए तुमको, कितना गहना पे। आप देखता हो लोगों को, मतलब पहले में, मतलब पुराने लोगों को देखा तो औरतें बहुत ज्यादा पहनती थी, अभी लड़के भी बिगड़ गए। अभी लड़के भी बहुत भयानक पहनते हैं, गले में इतनी बड़ी बड़ी मालाएं पहनती कि मतलब क्या बोलने का उनको। पहले ऐसा कहते कि गहना औरत का श्रृंगार ऐसा होता, अभी लड़कों का भी हो गया, पुरुषों का भी हो। क्यों हो गया? क्योंकि तुम उसको इंपॉर्टेंस देते हो। परमेश्वर के लिए जो मूल्य है उसको, अभी तुम सोचो प्रभु के लिए मूल्य है, कितनी बड़ी बात। प्रभु की नजर में तुम्हारी नम्रता, तुम्हारी दीनता, तुम्हारा मनुष्यता
उसको वैल्यू है, वैल्यू है, वैल्यू। और तुम जितना पहने हुए हो ना उसको परमेश्वर की नजर में जीरो है। तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने लिया, मैंने तो ले ही लिया। अच्छा क्या क्या हुआ, क्या एक दिन तो इधर जोड़ के जा रहा है, लेकिन जो तुम ये अंदर से पहनने वाले हो, जो अपनाने वाले हो प्रभु की दीनता, मनुष्यता, इसमें जो तुम बनने वाले हो वो तुम लेके जाने वाले हो उस वक्त। इसलिए परमेश्वर कहता है कि धन कमा जहां पे तेरा ध्यान रहे वहां पे जमा कर, है ना, जहां पे तेरा मन लगा रहेगा। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है। यहां से वहां वचन जुड़ रहे, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती। ओ जीसस, पूर्वी के समय पतरस बोल रहा है, पूर्वी के समय अब्राहम की बातें कर रहा है, वहां से बातें कर रहा है। पहले की औरतें वैसे ही सजती थी और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। माय गॉड, अपने आप को इसी तरह से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे अब सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती। माय गॉड, कमी थी अब्राहम को पैसों की, गहनों की, कौन था वो? लेकिन पतरस ने वर्णन कौन सा किया? उसकी प्रॉपर्टी का नहीं किया, सारा के नेचर का किया, सारा का कैरेक्टर, वो कैसी स्त्री थी, वो कैसे अपने आप को संवारती थी। माय गॉड, वो पतरस उसकी बात कर रहा, कैसे संवारती थी अपने पति के अधीन। वो धनी कहती थी, मराठी में देखो तो स्वामी है, धनी कहती थी, मराठी में धनी है, इसमें स्वामी है, स्वामी कहती थी अपने पति को। जीसस, इसी प्रकार तुम भी, क्या लिखा है, रहो, ऐसा नहीं लिखा, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो, अगर तुम भी कर लो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। गॉड, हम सिर्फ कहते हैं हम है, हम बन गए बच्चे, हम नहीं बनाते अपने आप को, हमने अपने आप को उसके बच्चे बना दिए, जबकि वो क्या कहता है, ऐसा करोगी तो तुम बेटी ठहरोगी। माय गॉड, कैसा परमेश्वर है, कितना अद्भुत बातें बता रहे हो। वैसे ही हे पतियों, अभी पति का है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से, किससे? बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे, ऐसा अगर पति करेगा तो जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। माय गॉड, खतरनाक बोला, क्या पति को बोला? बुद्धि से, आत्मा से, प्रार्थना से नहीं, बुद्धि से। बुद्धि लगा तो अपनी, और उस औरत को क्या समझ, वो निर्बल है। देखा जाए तो औरत को छानी बनती है, मजाक नहीं कर रहा मैं, सारा दम छानी दी क्या, सारा बोलते अब्राहम को उसके साथ सो, दूसरी के साथ, कितनी छानी है। ऐसा अगर मैं बोलूं तो उसको अपन निर्बल बोलेंगे, प्रभु जानता है वो निर्बल है, क्योंकि वो चीजें उसके होशो आवाज में नहीं करती। इसलिए अब्राहम को बोला तू बुद्धिमानी से काम ले। वो निर्बल है, वो कभी इधर भागेगी, कभी उधर भागेगी, कभी गुस्सा करेगी, कभी शांत होगी, वो स्थिर नहीं है। इसलिए कौन बुद्धिमानी से काम ले? तू बुद्धिमानी से काम ले और उसको जान कि वो कौन है, वो वैसी है नहीं, तू समझ कि निर्बल है। वो ऐसा लिखा नहीं कि वो निर्बल है, तू समझ कि वो निर्बल है।
खाती ना, दैट इज द सीक्रेट। ये सीक्रेट है। उसको लगा वो चांदी वो खाएगी, अब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बहुत से डिसीजन औरतें लेती है घर में, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हो जाता है, बहुत बेकार हो जाता है, तब जाके पति स्टेबल होता है। ठीक है, कर लेंगे ना, मतलब नहीं ना, ठीक है चले, हो गया ना, जान दो, समझ लो बात को। लेकिन ये औरतें कभी कभी स्वीकार नहीं करती, मैं नहीं दुर्बल है, कुछ भी पता है। फिर बड़ी बड़ी औरतों का नाम लोगी जो नामचीन है। अच्छा हाँ, वो जो बने हैं ना, उन्होंने कुछ बोया है तब वो बने। तुम अगर जॉइस मेयर के नाम लोगे, मदर टेरेसा का नाम लोगे, है ना, अब्राहम की वाइफ सारा का नाम लोगे, तो वचन कहता है वो बने हैं, वो अधीन है, वो वैसा जीवन जी रहे हैं। तुम नहीं जी रहे हो तो तुम भटक रहे हो, तुमको डिसीजंस लेने नहीं आते। इसलिए अब्राहम को या पति को क्या कहा है, क्या कहा है वचन, पतियों को क्या कहना, बुद्धि से काम ले। उसके लिए प्रेयर मत कर तू ज्यादा, दिमाग चला, दिमाग चला कि वो निर्बल है, वो कैसे हैंडल करना है। समझ रहे हो बात को। अब ये है क्यों प्रभु कहता है ऐसा, तू तेरी बुद्धि से काम क्यों कर, क्यों अपनी बुद्धि चला, उस विषय में अपनी बुद्धि क्यों चला, ये बहुत जरूरी है। तब जाके तुम प्रार्थना में बढ़ोगे। वचन कहता है कि देखो, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। दोनों है, एक को लेके नहीं जाना, दोनों को जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थना है रुक न जाए। क्या समझे? अगर देखो, तुम कभी भी देखो, अगर कुछ गलतियां होती है ना, और ये मैं तुमको लिख के देता हूं, सबसे ज्यादा चिढ़ने वाली या छोटी छोटी बातों पे नाराज होने वाली वो औरत होती है, आदमी नहीं होता। समझ लो, आदमी को एक नेचर दिया, छोड़ दे, नेचर दिया है, क्या छोड़ दे। लेकिन औरत को क्या है, वो अटक के रहती उस जगह पे, उधर से निकल नहीं पाती। समझ लो, इसलिए जब हम शॉपिंग को जाएंगे ना, औरतें ज्यादा घूमती है, पतियों को कंटर आता है, अरे हुआ क्या नहीं, कितना आवाज है, उधर आओ, उधर चलो। क्या समझे? नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये उनको दिया है, और पतियों को बोला कि तू समझ के रहे। अभी इधर प्रभु किसकी फिक्र कर रहा है? औरत की फिक्र कर रहा है, तू उसको समझ के रहे। वो कौन है? निर्बल पात्र है, तू समझ के ले। क्यों समझ के ले? क्योंकि तू अगर समझ के नहीं लेगा ना, तो वो इतनी सी बात को इतना बड़ा कर देगी, और फिर तू भी प्रार्थना नहीं कर पाएगा, वो भी प्रार्थना नहीं करेगी। क्या समझे? राणा होगा, राणा घर में। तो क्या कर, समझ है ना। और पत्नियों को क्या कहा है? अधीन रहे। अब जो पत्नी अधीन ही नहीं रहती, तो पति समझ के भी फायदा नहीं, क्योंकि ये सुनने वाली नहीं है। जरूरी है ना कि वो भी सुने। अगर वो गलत है कुछ भी, हाँ ठीक है, हाँ ओके छोड़। अगर ये पति अगर कहता है जाने दे, तो उसने भी जाने देना चाहिए ना। इसके लिए वो क्या होनी चाहिए? अधीन। हालेलुया। बहुत बड़ा मैटर है। मैं हूं ना तेरे साथ, छोड़। हाँ ठीक है, तुम बोल रहे छोड़ दो, छोड़ दो, खत्म। परमेश्वर धन्यवाद, हम प्रेयर में फिर आ गए। लेकिन औरतें छोड़ना नहीं चाहती, पति बोलते कि जाने दे, औरतें नहीं कहती। ये प्रूफ है कि अधीन नहीं है। बहुत सी बार क्या होता है, अधीन मतलब हाँ ठीक है, सुनते हैं ना, अधीन नहीं है, मैं अधीन नहीं है, कहते हैं नहीं है, अधीन नहीं है। अगर वो कहता नहीं है तो तुम उधर बहस नहीं कर सकते। अपने आप को साबित करना है तो क्या करो,
चलो चल के दिखाओ। किसी और को प्रूफ नहीं करना है, खुद को ही प्रूव करना है। हालेलुया। किसको मेरे को प्रूव करना है? तुम खुद को ही प्रूव करना है, मैं अधीन हूं। और परमेश्वर कितना महान है कि परमेश्वर पतियों को कहता है कि तू उसे निर्मल पात्र जान कर समझ के ले, और पत्नी को क्या कहता है? तू अधीन रहे। तो क्या माइंड है? पत्नियों को कहता है अधीन रहे, तो वो तुझे समझ के लेगा, तुझे 2 से 5 तोला ला के देगा, लेकिन तू क्या कर? अधीन रहे। तू अथॉरिटी करके मांग मत, चाहिए लेना पड़ेगा, हाँ अगला लोन लो और मेरे को रहना बनाओ। ये अधीन नहीं है, ये अधीनता नहीं है। समझ लो, तुम दोनों वरदान के वारिस हो। और तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत कैसा, उनमें एक कमाल की बात है, पता है क्या? जब पति सामने होता है तो वो उनको आप करके बुलाती है। जब पति के बारे में बाहर बात करते हैं उसके कारण वो ऐसे ही है। वाह! और इनको हम सिखा रहे कि अधीन रहो। कब अधीन रहोगे? कैसे कैसे बातें होती है? दोस्तों में हो, बाहर हो, किसी में भी हो, वो तो तुम्हारा पति है ना, तो दोस्त में जाने के बाद वो अलग हो जाता है क्या? या माइक आने के बाद अलग होता है? या दूसरों के साथ, सास के साथ बात कर रही हो तो फिर हाँ उनको देखना समझता नहीं, हाँ वो देखो ऐसे, हाँ वो देखो वैसे, और जैसे माइके में आए समझता नहीं इसको, ये क्या है ना ये? मतलब ये सबूत है कि वो निर्बल पात्र है। लेकिन वचन कहता है कि तुम्हें भी सीखना है अधीन रहना। तुम निर्बल पात्र हो मतलब तुम ये नहीं बोल सकते हाँ लिखा है निर्बल हो, मेरे को समझ के ले, हमें समझ निर्बल, हमें निर्बल है ना, फिर समझ। ऐसा नहीं, तुझे अधीन रहना। दोनों को ना मिल के काम करना। तू अपने पति से मांगते हो, ऐसा मराठी में लिखा है, तू उसके अधीन रहे तो बाहर भी उसे उतनी इज्जत मिलेगी। उसकी बीवी उसकी इज्जत बाहर लोगों के सामने नहीं करेगी तो लोग क्या करेंगे इज्जत? हाँ? प्रभु एक संबंध पति पत्नी का अच्छा बना रहा, वो एक राह दिखा रहे कैसे अच्छा बन सकता है। इसलिए पत्र से बातें इसमें लिख रहा है कि क्यों ऐसे रहो, वैसे रहो, ये करो, वो करो। हालेलुया। अब सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र दोनों, है? बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। लेकिन क्या बोले ना, सहन नहीं हो पाता। ये सब ठीक है भाई, लेकिन नहीं हो पाता है सहन, तो फिर क्या करें? क्या करें? प्रैक्टिस करें। अरे प्रैक्टिस करें, एक बार अपने आप को चुप करके देखे, 10 मिनट तक कंट्रोल करें, ऐसे बन के जिंदगी चली जाएगी। आप नहीं बोलोगे। ऐसा लिखा है किसी ने, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्या लिखा है? आदत आप करोगे तो चीज की आदत हो जाती है, फिर कुछ लगता नहीं, है ना? हमारी कमजोरी है कि हम उतना समय नहीं दे पाते उन चीजों को, हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए उसने क्या कहा है, गाली के बदले गाली न दो, बुराई के बदले बुराई मत करो, क्योंकि तुम कौन हो? तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, मुझे बताओ तुम में से कितने लोग जीवन की इच्छा रखते हैं? जीवन की इच्छा मतलब, जीवन की इच्छा मतलब, हमें जीवन की इच्छा मतलब ज्यादा जिंदगी किसको चाहिए? हाँ, जीवन की इच्छा कौन रखता है? मुझे जीना है,
मुझे जीना है 70 80 80 होने के बाद भी सोचते 90 90 होएगा तो 100 तो होना चाहिए। जीवन की इच्छा लिखा है, क्या लिखा है? जीवन की इच्छा। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, क्योंकि प्रेजेंट बुरा है, प्रेजेंट क्या है? बुरा है। और अच्छे दिन देखना चाहता है, तो अच्छे दिन कब मिलेंगे? जब ज्यादा जीवन मिलेगा, है ना? तो जिसको ज्यादा जीवन चाहिए वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। और फिर उम्र कम हो जाती है। तो ऐसा लिखा नहीं, मैं बोल रहा हूं, है ना? जिसके पास कान लगे रहते उसकी उम्र बढ़ती रहती है, और जिसको विमुख हो जाता है प्रभु, तुझे जी के कोई मतलब नहीं, तू तेरे कर्मों से मरेगा, मैं नहीं मारूंगा, सॉरी, लेकिन तू कैसे मरेगा? कर्मों से। और तू जिएगा भी कैसे? मेरे कर्मों से। अगर कर्मों से भी रहेगा तू कर्मों से जिएगा, और फिर तेरे कर्मों से क्या होगा? तू मरेगा। हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग कम उम्र में मरते हैं, बहुत लॉन्ग लाइफ जीते, है ना? ब्लेसिंग लाइफ को बुला के मस्त चांगला आयुष्य होतं, है ना? कभी कभी बोलते हैं मरण पण चांगला आहे, है ना? ऐसा बोलते हैं, है ना? पता भी चला मौत ऐसी है, बराबर? तो ये क्या है? तुम्हारा जीवन प्रभु सुनता है। हालेलुया। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? मतलब परमेश्वराच्या वचनाने चाललं तर तुम्हाला वाईट कोण म्हणणार? कोण म्हणणार? त्या वचनाद्वारे चाललं तर चांगलंच कोणीच काय नाही म्हणतो? म्हणतील म्हणतील नाही, म्हणतात, म्हणतील नाही, म्हणतात, मग त्याच्यानंतर काय करायचं असतं? मग लिहिलं असं, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? मतलब चांगलं करत राहायचं। तो लिखा है कि बुराई करने वाला कौन है? मतलब क्या? अब मेरा जितना अनुभव है, बुराई तो करने वाले रहते ही है ना? तो ऐसा क्यों लिखा है? ऐसे क्यों लिखा है? काय समजलं? लिखा है यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित हो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? आपण चांगलं करण्यासाठी कधी समर्थ असतं, म्हणजे लोकांचं चांगलंच व्हावं। लेकिन ऐसा लिखा है कि तुम्हारा बुराई करने वाला कौन है? नहीं, कौन है? तो वो तो कौन है? आपण चांगलं करत आपलं कसं होतं वाईट होणार? आपण चांगलंच करत राहायचं। मी म्हणतो की वाईट होतंय. होईल रे, होतंय की. एवढं आपण चांगले नाहीच करत ना। अरे करतोय की चांगलं, रोज वाईट होतंय की. त्याचं काय? कोण आहे मला सांगा बरं, जे चांगलं करतं वाईट व्हायला झालंय. हा? त्याला सांगितलं येशू स्वतः म्हणतोय, प्रभु मसीह क्या कहते हैं कि तुम्हें दुख उठाना है, क्रूस पर ले चलो। और अगर पतरस क्या कहता है, अगर तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो फिर तुम्हारी बुराई करने वाला कौन है? यीशु पूरा भलाई कर रहा था, बुराई करने वाला लोग नहीं थे क्या? तो इसमें ऐसा लिखा है कि फिर बुराई करने वाला कौन है? ठीक से बोलो, वहां पे क्वेश्चन मार्क सवाल पूछ रहे हैं, फिर कौन है बुराई करने वाला? हाँ, कोण आहे नाही विचारत नाही आजूबाजूवाले, थोडं डिटेल नाही सांगितलं, बाजूवाल्याचं नातेवाईक. म्हणजे काय, बुराई होणार का नाही होणार? म्हणजे म्हणजे कोण करणार मग? कोण नाही करू शकत. त्याचं असं म्हणणं आहे, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो. आपण ख्रिस्ताचे आहेत, काय ख्रिस्ती जीवन जगायचं तुम्हाला एकांत भाग आणि परमेश्वर परमेश्वरच दुःख देतो. सुख जरी असलं तू चांगले चालले तर देवच दुःख देणार. एका वचनाला प्रभू असतो, मी त्या वचनाला थोडं जरा तू ध्यान दो, उस वाक्य पे ध्यान दो. तुलाच 13 वचन काय लिहिलंय?
तुम्ही चांगल्याचे असतं बाळगणारे असाल हा. जे वाईट बस करतात बस त्यात काय लिहिलं शब्द आस्था असं. ह्याच्यात काय लिहिलंय यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित हो गया अच्छा. देखो तुम्हारा बुरा करने वाला कौन है आपण तुम्हारा बुरा चांगलं आहोत का तुम्ही भलाई करताय लिमिट है लिमिट है फिर तुम निराश में हो जाते हो या तुम भलाई करते हो तो फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बारे में कोई अच्छा बोले मैंने ये किया ना फिर चलो बोलता भी नहीं है चांगलं बोलत मैंने आहे. किया तो बोल भी रहे थैंक यू भी नहीं बोल रहे अपेक्षा लेकिन अपेक्षा यहाँ पे पत्र तुम्हें क्या करने के लिए बोल रहा है तुम उत्तेजित हो क्या मनापासून भलाई करने के लिए मतलब तुम्ही मतलब मला मतलब पता है? चांगलं तुम्हें आदत है क्या चांगलं कुछ मिले या ना मिले प्रभू प्रभु की स्तुति हो मैं करूंगा यस आमेन मेरा बुरा करने वाला कौन है मुझे क्या पता जो मेरा बुरा कर रहा है मैं उससे भी अच्छा कर रहा हूं इतना उत्तेजित हूं मैं कितना उत्तेजित हूं जो मेरा बुरा चाहता है उसका भी मैं अच्छा करने के लिए उत्तेजित हूं मेरी नजर में कोई बुरा दिख नहीं रहा है बुरा है लेकिन मेरे कोई बुरा कर सकता है क्या है करने वाले लेकिन तुम्हें नहीं पता क्या समझ रहे हो? क्योंकि तुम इतने आस्था हो उसमें तुम इतने उत्तेजित हो भलाई करने में आनंदित आहे तो करायला पण त्याला तुम्हें बुराई करने के लिए वक्त नहीं है बुराई की बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है अरे मैं मालूंगा तुमको अरे वो बहन तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी वो सुनने के लिए वक्त नहीं है आमेन तो फिर कौन करेगा मेरी बुराई जब मैं भलाई के काम करने में बिजी हूँ उत्तेजित हो गया तुम उत्तेजित नहीं हो आएगा मौका मिलेगा तो करेंगे अब मैं बोलना था तुम मुझे बोलना था ना तो मैं करता ना खुद से जाके कभी किसी की मदद की खुद से तुमको पता है उस घर में प्रॉब्लम है तुमको पता है ऐसा नहीं कि नहीं है लेकिन मेरे को पूछा तो मैं कुछ आप खुद से क्यों जाने का बाबा उसको बोलते उत्तेजित आदमी क्या करता है खुद से घुसता है दूसरों के मैटर में क्योंकि उसको क्या पड़ी रहती है मेरे द्वारा कुछ मदद हो मेरे द्वारा कुछ करूं मैं कुछ करूं तो फिर उसको लोग कैसे बुरा बोलेंगे अरे इसको नहीं बुला तो क्या आता है हालेलुया उसको उत्तेजित रहना बोलते समझ जाओ क्योंकि तब तुमको कोई हकारेगा ना ए निकल इधर से तो भी तुमको क्या पता है अरे मेरे द्वारा हो सकता है अब उनको नहीं समझ में आ रहा हालेलुया इसलिए वचन पढ़ते समय बहुत ध्यान देना क्या लिखा गया है यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो चार्ज नहीं हो तुम होगा तो देखते हैं नहीं होगा शायद होगा हाँ तो फिर वही इंसान जो तुमसे निराश होके गया है वो दूसरों को क्या बोलेगा अच्छी बात बोलेगा नहीं बोलेगा हालेलुया बहुत जरूरी है 48 जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो पर नम्रता और भय के साथ और विवेक भी शुद्ध रहो इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है क्या पहले बोला तुम्हारा बुरा करने वाला कौन है अब इधर क्या बोलता है तुम्हारे नाम की बदनामी हो रही है यस अपना दिमाग शांत रखो विवेक बुद्धि हालेलुया बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो क्या बोला तुम भलाई के काम अगर करते रहो तुम अगर मसीह के राह पर चलते रहो और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो पर नम्रता भय के साथ और विवेक भी शुद्ध रखो अगर इस स्वभाव में अगर तुम तुम्हारे दुश्मन से भी बात कर रहे हो तो क्या होता है याद रखो तो क्या होता है आगे लिखा है कि जो तुम्हारी कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते वो लोग लज्जित हो
तुमको अभी तो वो लेवल नहीं मालूम किस लेवल पे अच्छा रहना है, कि जो तुम्हारी बदनामी करे ना वो लज्जित होने चाहिए। हालेलुया। नॉर्मल चल रहा है, आज से हल्के में ले ले बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट। वो लज्जित हो, और वो होंगे आमीन। जब तुम उतनी अच्छाई करोगे। होता क्या है ना, हम 10 काम अच्छे करते हैं साल भर में, कब साल भर में, और अगले साल ना सब कुछ निकाल के दिखाते। इतना मुंह अपना गंदा खोलते लोगों के सामने, मुझे समझ में नहीं आता। मसीह का डर नहीं है, अपने लोगों को छोड़ो, मसीह का डर नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं, किस हद तक क्या बात कर रहा हूं मैं, और क्या हो रहा है, मुझे आशीष चाहिए। और सबसे बड़ी हंसने की बात यह है कि वो इंसान कहता भी प्रभु मेरे साथ है, प्रभु देता है मुझे। कब कैसे वचन को मैच नहीं हो रहा है, वचन को मैच नहीं हो रहा, तुझे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कैसे नहीं हो सकता। चेक करो खुद को, शायद वो प्रोवाइड जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हें बिगाड़ने के लिए मिल रहा है, शायद तुम्हें बदलने के लिए नहीं है वो, क्योंकि तुम्हें जरूरत है। वचन कहता है, उस हद की बात कर रहा है, मसीह के बारे में कह रहा है, उस मसीह के जैसे बनो। लेकिन मन वैसा है नहीं, आज ऐसी बात कर रहा है, कल वैसी बात कर रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि मसीह हमें क्या कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। कैसे, किधर से? ये अंधविश्वास निकालो, ये गलतफहमी क्या करो, क्या करो, गलतफहमी दिमाग से निकाल दो, गलतफहमी, ये जरूरी है। तब हमने आगे वो चीजें पढ़ी थी जो हमारा विषय पहले हो चुका है, जो वचन हमने गए संडे लिया था, वो वचन यहाँ पे क्यों, क्योंकि यदि परमेश्वर की यह इच्छा हो कि तुम की भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। ये परमेश्वर की अगर इच्छा है, और तुम्हें अगर फील होता है मैं इतना अच्छा करो, मैं इतना अच्छा करो, मैं सबके भलाई के लिए करो, मुझे दुख क्यों कर रहा है, मुझे क्यों तकलीफ दे रहा है, अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो वो अच्छा है। अगर ये प्रभु की इच्छा है तो वो दुख तुम्हारे लिए, वो दुख तुम्हारे लिए क्या है, अच्छा है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम जिंदगी जीना चाहते हैं लेकिन दुख नहीं चाहिए, और हम प्रभु से मांग कर रहे ये दुख को हटा, ये तकलीफ हटा, लेकिन प्रभु कहता मैं नहीं दिया, तेरे लिए अच्छा है, दुख भोगना तेरे लिए अच्छा है। किससे अच्छा है, भलाई करने के बाद जो दुख होता है वो अच्छा है, बुराई करने के बाद भी दुख होता है, लेकिन उस दुख से ये दुख अच्छा है। हालेलुया। तुम प्रभु को धन्यवाद करोगे, या तुम मरने के बाद लोग तुम्हारे बारे में अच्छा ही बोलेंगे। आमीन। हालेलुया। क्या होगा, अच्छा ही बोलेंगे। यस। लेकिन तुम बुराई करके मरोगे तो तुम्हारा एक नाम बहुत बुरा गिना जाएगा। हालेलुया। अच्छा, याद आ रहा है कुछ बात वो बता रहा हूं। ऐसे कुछ कैरेक्टर है, ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसा कोई स्वभाव है जो बेचारे अच्छे भी है और बुरे भी। तो मरने के बाद क्या बोलते हो, अपन ये राइट होता है ना, चांगला पण होता पण ह्याच्यात नाही लेखा होता, तसं नाही म्हणायचं। कारण की तसा माणूस जो जगतो ना त्याला असं वाटतं की वाईट बोलणारच नाही, त्याला काय वाटतं किंवा वाईट माझ्यामध्ये नाहीच, कारण मी चांगलं करतो ना। आणि प्रभु को क्या लगता है, लोगों को क्या लगता है बोला कि मैं अच्छा करता हूं, मैं अच्छा जीता हूं, तो मेरी बुराई को प्रभु देखेगा नहीं, या प्रभु को नहीं देखना चाहिए। ठीक है ना, 10 काम अच्छे किए, एक बार गलती हो जाती है, मत देख। वैसा नहीं, अपना प्रभु ऐसा कॉम्प्रोमाइज करने वाला है क्या, कहीं का ऐसा वचन है क्या, गलती मतलब गलती। क्यों प्रभु हमारा इतना सीरियस इन बातों को लेकर, क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम्हारे में से लोग मुझे देख रहे, हालेलुया। तो मैं वो दाग खुद पे नहीं ले सकता। सॉरी, अगर तुम मेरे नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम
ऐसे नर्क में वैसे नर्क में या प्रॉब्लम, लोग मसीह का तो नाम नहीं लेंगे ना। लेकिन अगर हम मसीह में हैं तो लोग एक्चुअल नाम किसका लेते, तुम कभी भी देखो। हम गालियां देते, हम बुरा बर्ताव करते, लेकिन नाम किसका चलता। और जब हम इस दुनिया से जाएंगे स्टैम्प मसीह पे, हमारा वायदे का क्षेत्र, हमको पता है कैसे। तो ये समझ लो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पे। हमें ऐसा हम हमारे घर की जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमें प्रभु के जिम्मेदारी पता नहीं है कि उसका कितना बड़ा लोड है हमारे ऊपर। वो जो लोड दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, और अगर ना होता तो फिर उंगली यीशु पे नहीं उठती, मेरे पे उठती ना। मेरे को बोलते, तुझे बोला तुझको बोलते, मसीह को क्यों बोलते, लेकिन उस पे उंगली उठती है तो हमारा बहुत बड़ा गलती है, उसके जिम्मेदार हम। फिर हम कहेंगे कि मसीह क्षमा करेगा, नहीं करेगा, सॉरी वो नहीं करेगा। और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो करता है तो तुम गलत फहमी में जी रहे हो, उससे बाहर निकलो। क्या करो, बाहर निकलो, क्योंकि तुम, प्रभु ने तुम्हें चुना है उसकी झलक दिखाने के लिए। ऐसा होगा, मेरे लोग, मेरी भेड़ मेरा सुनती है। हम भेड़ है ना, हम उसका सुनते हैं तो हमारे द्वारा हमारा चरवाहा दिखना चाहिए। यह है हमारा चरवाहा, हम उसको लेके चलते हैं, वो हमें चलाता है। तो तुम कितना भी हमें तकलीफ दो, मेरे स्वभाव से तुम्हें दूसरा कोई दिखेगा नहीं, सिर्फ मसीह। ये जिद होनी जरूरी है। समझ लो क्या बोल रहा हूं। हम निकालेंगे यहोशुआ उसका 11वां अध्याय 3रा वचन। अब यहाँ यहोशुआ के साथ कुछ हुआ है, हालेलुया। और यहोशुआ क्या हुआ, डटे जैसा प्रभु कहेगा, है ना। तो प्रभु ने यहोशुआ में कुछ चीजें देखी है कि ये बंदा मेरी बातों को मानता है, वो उसका दुख मुझे नहीं बताता, सहन करता है। हालेलुया। एक बड़ी स्टोरी है, तो पढ़ लेना, ठीक है। तब यहोवा उसको क्या कहता है, इन सबको मैं तेरे हवाले कर दूंगा कल। मतलब यही समय, इन सबको मैं तेरे हवाले करूंगा, तू क्या कर। लिखा है, तो जबरदस्त लिखा है कि उन सबको इस्राएलियों के वश में करके मरवा डालूंगा, तब तू उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। कौन करेगा, यहोवा। मैं कल इसी समय पे इन सबको, जितनी बड़ी आर्मी है, जितनी बड़ी फौज है, जितने बड़े दुख है, तेरे अधीन करूंगा, तब तुझे जो करना है कर। लेकिन उसके पहले वो लड़ रहा है, तकलीफ में है, लड़ रहा है, प्रभु देख रहा है। हम अपनी लड़ाई ऐसे नहीं लड़ते, हमें वैसी लड़ाई लड़नी है। हमारे प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स ये नहीं करना है, प्रॉब्लम्स को बोलो प्रभु है मेरे साथ, प्रभु है मेरे साथ। तब जाके प्रभु देखेगा, तब प्रभु कहेगा कि सब खत्म, ये प्रॉब्लम्स ना क्षण में निकल जाएंगे। तुम बोलोगे कैसे खत्म हो गया, ये काम प्रभु का होता है। ये अचानक कैसे हो गया, मतलब समझ में नहीं आया। ये दर्द हो रहा था, वो दर्द होता, रुक गया। ये इंसान तकलीफ दे रहा था, इंसान शांत हो गया। ये ऐसा कर रहा था, वो शांत हो गया। कैसे, क्योंकि प्रभु ने वो समय रखा है कि मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें पहला क्या करना है, तुम्हें उस पर चलना है, तुम्हें हार नहीं माननी, तुम्हें अपने दुख पे करके नहीं रहना। मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे को पता नहीं मेरे वजह क्यों होता है, और तुमको ब्लेसिंग चाहिए, ऐसा रोते हो और ब्लेसिंग चाहिए, कैसे मिलेगी। इसलिए यहोशुआ को बोला उसने, कल मैं तुझे दूंगा, सबको मारो, तू आदमी नस काट, चलवा दे, रथ भी चला दे, खेलेगा। यहोवा पहले नहीं करता ये, तुम्हारा सब कुछ देखने के बाद। लेकिन हमारा क्या होगा, हफ्ता 2 दिन में हम बदल जाते हैं। एक संडे से दूसरे संडे के बीच में बहुत बड़ा खेल हो जाता है हमारे साथ। तो पहले हमें बनना, बहुत मजबूत बनना, ऐसा मजबूत बनना है कि हम ये बोल सके कि अब मुझे कोई बात की चिंता नहीं, मेरे साथ कुछ भी हो
प्रभु जैसा तू चाहे, जो हम सीख चुके हैं, तेरी इच्छा पूरी हो। अगर दुख में रहना तूने सोचा है मेरे लिए, आई एम रेडी, तो उसमें भी आनंद ना हो। मैं ये नहीं कहूंगा मुझे सुख सुख सुख, क्योंकि स्वर्ग तो रखा है ना सुख के लिए। तो यहाँ पे 40 साल दुख उठा, हजारों साल का स्वर्ग है, अनंत काल का जीवन है ना, कि नहीं है? तो अनंत काल का जीवन के लिए 40-50 साल दुख सहना कौन सी बड़ी बात है? लेकिन हमें उस स्वर्ग की अभी तक आशा नहीं है। पता नहीं, नजरों ने स्वर्ग देखा नहीं है ना, होता तो फिर हम करते, देखते तो होता। लेकिन वचन कहता है मसीह में आशा रखो, इसलिए वो आया, यहाँ रहा, हमारे बीच हमें बताया, और वो आशा दे के गया। अब फिर भी अगर हम में आशा नहीं है तो फिर हम ढोंग कर सकते हैं अच्छा बनने, दूसरों को, किसी को नहीं, लेकिन अपने आप को फंसा सकते हैं। हमें ऐसा लगता है सब चाहिए, मुझे ये पता है, वो पता है, मैं ऐसा रहता हूँ, मैं वैसा रहता हूँ। लेकिन अगर इसके हिसाब से तुम्हारा चाल चलन नहीं है तो ब्लेसिंग नहीं है। और ब्लेसिंग का मतलब सिर्फ सुख नहीं है। प्रभु की इच्छा तुम्हें जानना जरूरी है कि प्रभु क्या है इच्छा है। हम हमारा ही प्रभु को बताने के पीछे है, उसका सुनो ना, क्योंकि हमने एक वचन पढ़ा जिसमें लिखा है कि मैंने तेरे लिए बहुत सी कल्पनाएं करके रखी। कब? जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। तो वो कल्पनाएं बता मेरे लिए क्या रखा है। लेकिन प्रभु कहता है कि तुझे ऐसा रहना पड़ेगा तब मैं करूंगा। वो कल्पना है, मतलब तूने किया तो तू कर लेगा, मैंने सोच के रखा है, उसके लिए तुझे चलना है, और मैं वो सब तेरे लिए करूंगा। तो तुम्हें अगर लगता है कि हाँ मेरे लिए कुछ अच्छा रखा है, तो फिर उससे पूछो, मांगो, प्रेयर करो, क्या है वो सोच मुझे बता। प्रभु कहता है मांगो दिया जाए। अभी हम गलत मांग रहे तो हमारी गलती है। हमने मांगना, उसकी सोच चाहिए ना, क्या है, तू क्या चाहता है। हम ये बता दें कि हम क्या चाहते हैं, जैसे कि उसको पता ही नहीं है, उसको वो बताओ जो वो नहीं जानता है ना। प्रभु को वो चीजें बताओ तुम्हारी जिंदगी की जो वो नहीं जानता, और उससे सुनो जो तुम नहीं जानते। जो तुम जानते हो वो खुद वो बोलने वाला है, वो तो तुम जानते हो। उससे क्या मांगो जो तुम नहीं जानते। प्रभु ये क्यों हो रहा है, प्रभु तेरी इच्छा क्या है। प्रभु बता कब तक चलेगा, 2 साल चलेगा कुछ भी मांग लो, कोई भी मांगना, वो थोड़ी तुमको करना। तुम मतलब तुम अलग, तुम्हारे दिमाग के हिसाब से तुम प्रभु को मांगो। प्रभु चाहता है मेरे जैसा, मैं आके लाइफ तुम्हारे बीच में रह के जीना कैसे है वो बता के गया हो, फिर भी तुम नहीं समझ पा रहे। हालेलुया। और तुम्हारा एक परमेश्वर का ये बोलते ना रिश्ता बनना बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारा और परमेश्वर का एक रिश्ता नहीं बनता, सब कहते ना अपने अपने मर्जी के मालिक है सब। फिर ऐसा है कि सिर्फ अपन नाम के लिए बोलेंगे हाँ प्रभु प्रभु, तुम्हारा रिश्ता होना जरूरी है। तो पता चलेगा कि ये चीज मेरे लिए है और वो चीज उसके लिए है। वो मुझे नहीं चाहिए, वो उसके लिए। ये तुम्हें जब प्रभु के साथ रिश्ता होगा ना तो मालूम पड़ेगा। याद रखो, जो बाप है ना घर का, अगर वो बाप को बच्चे लोग समझते हैं ना बाप को, तो फिर उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो बाप एक बच्चे को क्या दे रहा है और दूसरे बच्चे को क्या दे रहा है, क्योंकि वो अपने बाप को जानते हैं, वो सबको प्यार करता है। क्या समझे? लेकिन अगर घर पे एक लड़का और एक लड़की है, तो लड़की को अगर उसने 2000 का ड्रेस लाया है, जो लड़कियों के कपड़े महंगे आते हैं, और लड़के को अगर नॉर्मल टी शर्ट और पैंट लाया है जो 1000 रुपए में, और लड़की को उसने 5000 का फ्रॉक लाया, तो लड़के को समझना जरूरी है प्यार एक ही है, कपड़ा महंगा है, कपड़ा महंगा है, प्यार सेम है। लेकिन मैं कपड़ों से अगर प्यार देखूंगा तो फिर मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं, क्योंकि मैं मेरा रिश्ता मेरे बाप के साथ सही नहीं।
मैं नहीं समझ पाया मेरे बाप। अगर मैं समझता हूँ तो फिर मैं उस कपड़ों में बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं अगर बजट लगाऊं, मैं ज्यादा शाना बनूं, 1000 रुपए का, उसको 5 का देने की क्या जरूरत है? क्योंकि 1000 में तो सुंदर दिखता है, वो 5000 में सुंदर दिखती है। प्रॉब्लम होता है। फिर हम कहते हैं कि हाँ मैं मेरे साथ ऐसा क्यों? बाप को बोलते हैं ना, मेरा माँ से दे वो 4000 रुपए जा नहीं मिलेंगे, रिश्ता खराब हो जाएगा। तुमको किस पे ध्यान देना है? प्यार पे ध्यान देना है। और तुमसे प्रभु कितना प्यार करता है ये उसने इस दुनिया में आके बताया, साबित कर दिया सबके साथ, मैं इतना प्यार करता हूं। तो अपनी ब्लेसिंग्स प्रभु से प्रेयर करके मांगो, पूछो क्या रखा है मेरे लिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे और उस जिंदा खुदा की ओर अपनी नजरों को उठाएंगे। तो थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर पिता, सारे सृष्टि के मालिक, सारे सृष्टि के रक्षक, हम आपके सामने आते हैं पिता। धन्यवाद कहता हूँ परमेश्वर पिता, आपने इस सुंदर से वचन को हमारे बीच में दिया, इस सुंदर सी बातों को आपने हमें बताया। मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ पिता। सचमुच ये अद्भुत बातें बताने वाले सिर्फ आप हो। आपने जो पवित्र आत्मा हमें दिया है वो हमें चलाता है, हमें सिखाता है, हमें बनाता है कि हम तुम्हें पसंद आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और धन्यवाद पिता, आपने ये सब बातें हमें बताई हैं। धन्यवाद, आप हमारे साथ हर समय चल रहे हो, हमें सिखा रहे हो पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इस कलीसिया के लिए पिता, इन लोगों के लिए कि जो इनके दिल में परमेश्वर पिता गड़बड़ी मची हुई है, आपके पवित्र आत्मा से परमेश्वर पिता आप उन्हें समझाए, आप उन्हें बताए कि आप उनसे कितना प्यार करते हो और आप उनसे क्या चाहते हो कि वो करे। परमेश्वर पिता ये सारे परमेश्वर पिता तेरी भेड़ है और तेरा वचन कहता है कि तू जो भेड़ भटकी है उसके लिए आया है। परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि तू हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे लिए तूने अपने प्राण दिए पिता। ये अनमोल प्यार पिता ये कोई नहीं कर सकता जो आपने हमारे लिए किया। परमेश्वर पिता फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, इस वचन के लिए, और इसके आगे आप हमें चलाएंगे ये हम आप पर विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं पिता। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन पिता, आमीन। हालेलुया। थैंक यू।